जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे भारत का एक छोटा सा प्रदेश मणिपुर, जहां शांति व्यवस्था बनने का नाम नहीं ले रही है। प्रेसिडेंट रूल रहा 1 साल के आसपास, फिर युमनाम खेमचंद जी की सरकार आई, लेकिन आज भी मणिपुर के हालत बद से बदतर हो गए हैं। ना तो नेशनल मीडिया और ना ही इंटरनेशनल मीडिया इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में आए दिन या तो कोई ना कोई लोग गायब हो जा रहे हैं या कोई ना कोई मारा जा रहा है। मणिपुर में कुकी, नागा और मैती, इन तीनों का डिस्प्यूट आपस में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कब कौन किसकी जान ले लेगा ये पता नहीं चलता है। कुकी मिलिटेंट के जो लोग हैं दोस्तों, वो नागा और मैती लोगों पे लगातार वार करते रहते हैं और अब 6 नागा भाइयों को बंदी बनाया गया है। वो अब कहां गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। सोचो, अगर किसी के घर में से कोई एक व्यक्ति गायब हो जाता है तो उस घर की हालत क्या होती होगी। उस घर के पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की हालत बद से बदतर हो जा रही होगी। तो दोस्तों, हमारी मीडिया तो इसे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है मीडिया के पास टाइम ना हो, लेकिन मैं पवन मोरल आपको इस सटीक जानकारी देने आया हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। क्या है मुद्दा जो आज कम से कम इंटरनेशनल मीडिया में ये छोटा सा एक आर्टिकल छापकर उन्होंने बताया साथियों कि मणिपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार लोग गायब हो रहे हैं और 6 लोग अभी तक भी गायब हैं। इनके बारे में कोई रिपोर्ट छापने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मणिपुर टूट जाएगा। अरे मत टूटने दो उस स्टेट को जो टूट कर बिखर जाएगा। मत टूटने दो, हमें टूटने से बचाना है उन भाइयों को। देखिए, नागा भी हमारे अपने हैं, कुकी भी हमारे अपने हैं, मैती भी हमारे अपने हैं। अगर 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए तो तीसरा मजा ना मार जाए, जैसे म्यांमार इस बार कर रहा है। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये द न्यूयॉर्क टाइम ने एक छोटा सा आर्टिकल छापा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में लगातार वायलेंस बढ़ रहा है, जिस पर कोई मीडिया इसका ध्यान नहीं दे रही है। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन कम से कम उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, तो उनको दिल से धन्यवाद। हमारी अब नेशनल मीडिया भी इस पर ध्यान दे और इन आर्टिकल को लगातार छापे, लोगों को जागरूक करे कि हमारे एक प्रदेश में क्या हो रहा है। देखिए, दरअसल में था क्या कि मणिपुर में एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 40 के आसपास लोग थे और उन 40 में से 3 नेताओं को वहीं पर मार दिया जाता है। कुछ आम लोग भी थे, कुछ नेता लोग थे। 3 लोगों को मार दिया जाता है, 6 लोगों को बंदी बना लिया जाता है, जबकि 31 को पुलिस सुरक्षित निकाल लेती है वहां से। यानी कि 31 लोगों को आपने वहां से सुरक्षित निकाल लिया। जो 6 लोग हैं उसमें किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी के पिता है, किसी का पति है। सोचो उस घर की हालत इस समय क्या हो रही होगी। क्यों नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है? नेशनल मीडिया को कोई एक छोटा सा मुद्दा मिल जाए, उसको 5 दिन 8 दिन दिखा रही होगी, लेकिन यह कितना बड़ा मुद्दा है। हमारे स्टेट में शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही है। भाई साहब, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ इस चीज को, लोगों को जागरूक करो इसके प्रति। हमारा एक स्टेट टूटने की कगार पर बैठा है, उसे मत टूटने दो, उसे एकजुट करना है। आइए मिलकर हम सब साथ देते हैं साथियों। नागा समूह में मणिपुर में लापता 6 ग्रामीणों का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी कि ये लोग लगातार अब मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारे लोग गायब हैं उन्हें ढूंढ के निकालो। वहां लाखों के ज्यादा में आपको फोर्सेस मिल जाएगी। अगर मैं पूरी मणिपुर की बात कर, मणिपुर पुलिस की बात करता हूं, वहां सीआरपीएफ की बात करता हूं, अपनी आर्मी की बात करता हूं, उन सब की संख्या लगभग लाखों के आसपास होगी। दोस्तों, उनको ढूंढने के लिए वो लोग तो जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन कम से कम हमारी मीडिया को तो सपोर्ट करना चाहिए। अब इसके बाद होता क्या है ये समझिए। ये वो मणिपुर के लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, और ये मणिपुर के लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक रैली निकाली इम्फाल में और ये सीएम के आवास तक पहुंच गए थे। लगभग सीएम के आवास से 400-500 मीटर के पहले ही इनको रोक लिया जाता है। और हमारे जो मणिपुर के सीएम हैं युमनाम खेमचंद जी, वो दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं कि हमारे राज्य की हालत बद से बदतर है। अब देखते हैं मीटिंग के बाद क्या डिसीजन लिए जाते हैं। खैर, वो तो समय बताएगा। मणिपुर के इम्फाल में सोमवार 25 मई 2026 को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए 6 नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर एक विरोध रैली में लोग भाग लेते रहे। सभी तस्वीरें पीटीआई से द्वारा उठाई गई ये तस्वीर है जो आपके सामने यहाँ प्रकाशित की जा रही है। साथियों, मणिपुर में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। अब ये हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जाएं या अपने राज्य की उस स्थिति को संभालें जहां बच्चों हालत इस समय बद से बदतर हो गई है। तो मीडिया प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको दिखाओ कि मणिपुर में क्या हो रहा है, लोगों को जागरूक करो। और सरकार का भी यही दायित्व बनता है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में सेम गवर्नमेंट है। वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है। साहब, कुछ ऐसा करो कि हमारा ये मणिपुर स्टेट टूटने से बच जाए, हमारा ये मणिपुर स्टेट जो बिखर रहा है वो बच जाए, ठीक है। और जो नागा भाइयों की डिमांड है, जो कुकी लोगों की डिमांड है, जो मेरे कुकी भाई हैं, जो मेरे नागा भाई हैं, जो मेरे मैती भाई हैं, उन तीनों की डिमांड को सुना जाए। जहां तक हो सकता है उनका सोल्यूशन दिया जाए साहब, जहां तक हो सकता है। टूट जाएगा हमारा ये छोटा सा प्रदेश, टूट जाएगा
जाएगा हमारा ये हरियाणा का प्रदेश। चलिए दोस्तों, मणिपुर में शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मणिपुर में हालत इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि महिलाएं रोड पर आ गई हैं और वो भी अब अधिकारों की मांग करने लगी है। सोचो अगर किसी महिला का छोटा बेटा 12 साल 15 साल या 20 साल का कोई बच्चा गायब है घर से, उस घर की हालत इस समय क्या हो रही होगी। दोस्तों इसको अपने ऊपर लेके देखो कि 6 लोग गायब हो गए हैं, और जब 6 लोग गायब हो, तुम आप सोचो एक ही व्यक्ति गायब हो गया, उस घर की हालत क्या हो रही होगी, आप अच्छे से जानते हैं साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो साफ साफ ये महिलाएं तस्वीरें निकलकर एक छोटे छोटे कार्ड लेकर निकल रही हैं, सेव मणिपुर, मणिपुर को बचाओ, मणिपुर टूट रहा है, वोलेंस को रोको, जो वोलेंस वहां पे चल रहा है, जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको रोको, मणिपुर को बचाओ, हमारी मदद करो। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के गुहार है, इन माता बहनों को सपोर्ट करो, और जो कुकी नागा मैती आपस में लड़ रहे हैं, इनके डिस्प्यूट को सोल्व करके मणिपुर को टूटने से बचाओ साहब। इन महिलाओं को भी अपने घर पे काम होंगे, इनके भी छोटे बच्चे होंगे, उन सबको छोड़कर अगर ये प्रोटेस्ट में आई हैं, उन सबको छोड़कर अगर ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो इनकी आवाज़ को सुना जाए, और जो ये बात कर रही हैं उनको पूछा जाए क्या है। मणिपुर में अगर बात की जाए तो शांति व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये घटना है 13 मई की। देखिए मणिपुर में नागाओं के अपहरण के आरोप में 4 कुकी संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हो सकता है कि ये 4 वही लोग हों जिन्होंने हमारे नागा भाइयों को अपहरण किया है। अब ये रिपोर्ट कहाँ की, ये द हिंदू की रिपोर्ट है साथियों। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता कि अपने मन से आगे कुछ भी बोल दो। जब किसी न्यूज़ में कोई आर्टिकल छपता है, उसी के बिहाफ पर मैं आपसे कोई बात करता हूँ, या उसी के बिहाफ पर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। कुकी बहुल कांगपोकली जिले में एक गांव के 13 मई में चर्च नेताओं सहित 6 नागा पुरुष लापता हैं। पुलिस का कहना है कि कुकी संदिग्ध सशस्त्र ग्राम स्वयंसेवी समूह के सदस्य हो सकते हैं। ये रिपोर्ट 26 मई 2024 की है। इसके बाद में ये वो 4 कुकी मिलिटेंट लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे सीआरपीएफ के भाई हैं, इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि इन्होंने इनको ढूंढ निकाला। अब ये इनसे पता करेंगे कि भाई वो लोग 4 जो हमारे 6 लोग अपने अपहरण किए हैं, जिनका कहाँ लगे, जिंदे भी हैं या उनके साथ आपने कुछ कर दिया है, देश की सीमा के अंदर है या आप देश की सीमा के बाद शायद आपने म्यांमार भेज दिया है, जहां भी है। अब शायद हो सकता है कुछ दिन में ये पता लग पाए। दोस्तों मणिपुर में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, और इस समय मणिपुर के सीएम साहब भी अलग अलग तरीके के कदम उठा रहे हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था को बनाया जा सके, एक सुंदर राज्य को फिर से उसी तरीके से देखा जा सके कि भाई यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद जी ने 477 नई गाड़ियां दी हैं पुलिस वालों को। लेकिन गाड़ियां देने से क्या होगा? क्या गाड़ियां देने से डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा? गाड़ियां देने से जो वोलेंस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? ये गाड़ियां जो आपकी दी हैं, देखो ये गाड़ियां कुछ इस तरीके की है जो पहाड़ी इलाके के लिए भी अच्छी रहती हैं। अगर पेट्रोलिंग करनी हो तो इन गाड़ियों के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन गाड़ियों से गाड़ियां देकर आप जो वहां पर हो रही दिन प्रतिदिन लगातार प्रतिक्रिया है उसको आप नहीं रोक सकते। अगर आपको रोकना है, देखिए 4 नागाओं में के लीडर को निकालो, 4 इधर से मैती के लीडरों को निकालो, और 4 इधर से कुकी लोगों के नेताओं को निकालो। कुकी, नागा और मैती, इन तीनों लोगों को आपस में बैठाओ और फिर पूछो कि इनकी मांग क्या है। हो सकता है उनकी मांग को सोल्व किया भी जा सकता है। अगर ऐसी मांग है जिनको सोल्व किया जा सकता है तो अपने इस मणिपुर प्रदेश को टूटने से हमें बचाना होगा साहब, हमें बचाना होगा। अभी समय है, अभी जागो, उठो, विचार करो और इनके साथ बैठ के बातचीत करके इस मैटर को यही सोल्व करो, वरना ये प्रदेश टूटता जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, शायद 1 महीने के आसपास, 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने तब उखरुल जिले का नाम लिया था। आज फिर से मैं आपको उखरुल जिले की बात कर रहा हूं कि हमारी आए दिन आर्मी, सीआरपीएफ, यहां जो मिलिटेंट लोग हैं उनके बंकर को उड़ाती है। ये लोग क्या करते हैं, इस बंकर में नीचे बैठते हैं और सामने कोई भी हो, ऊपर पहाड़ पर बैठा है बंदा और सामने कोई भी हो, आम नागरिक गोली चला देते हैं। इन्हें मतलब नहीं है लड़की है, इन्हें मतलब नहीं है लड़का है, इन्हें मतलब नहीं है बूढ़ा है, पुरुष है, बस गोली लग जाए, जान चली जाए, बात खत्म होती है। तो एक बंकर को फिर से उड़ाया है। मतलब आए दिन 3 घटनाएं हो रही हैं, या तो लोग मारे जा रहे हैं, या लोगों को अपहरण किया जा रहा है, या दोस्तों हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सीआरपीएफ है, जिन पर मैं गर्व करता हूं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे सीआर मतलब सशस्त्र बल, इन सब पर मैं गर्व करता हूं। हम और मणिपुर पुलिस इन सब पर गर्व करते हैं जो आए दिन इनकी गतिविधियों को रोकने में काम करती है। साथियों अभी मैं आपको बता दूं, देखिए वहां एक और जिला पड़ता है जिसका नाम है चूरा चांदपुर। अब वहां पर इतने सारे हथियार हैं, ये हथियार कहां से मिलते हैं, कहां से आते हैं ये हथियार? कोई तो ऐसा होगा जो इन हथियारों को पहुंचा रहा होगा। यानी कि वो लोग जो हथियार यहां पर पहुंचा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि मणिपुर में शांति
शांति व्यवस्था ना बनी रहे, मणिपुर इसी तरीके से टूटता रहे और बिखरता रहे। साथियों, ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि मणिपुर में सरकार के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो लोग लापता हुए हैं, जिन लोगों का अपहरण किया गया, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहां गए, किसने गायब किए हैं, किसने बंदी बनाए। लेकिन अभी 4 कुकी मिलिटेंट लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी मैं आपको बताऊंगा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको जानकारी होगी दोस्तों, इस चीज़ को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है उसको अच्छे से फेंसिंग किया जाए। या पहले आपने देखा बांग्लादेश से जो हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है उस पर फेंसिंग की जा रही है। उधर गृह मंत्री जी का लगातार दौरा चल रहा है, जो आपके सर्किक, आपको पता होगा दोस्तों, सर्किक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह जिसको लेकर हमेशा डिस्प्यूट रह रहा है, वहां से दौरा करना शुरू करेंगे। यानी कि गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, पंजाब जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, उधर त्रिपुरा जाएंगे और बाद में वो भी मणिपुर पहुंचेंगे। यानी कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी कुछ दिन में मणिपुर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद जी वो देश की राजधानी दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, इस विषय पर बातचीत करते हैं। शायद देखते हैं अब क्या मुद्दा निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों, मेरी बस एक ही गुजारिश यहां पर अपने मीडिया से है कि आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे लिए कुकी हो, मैती हो या नागा हो, ये तीनों अपने भाई हैं। हमें इन तीनों को टूटने से बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।